जेल का भय बड़ा करने के लिए सरकारें जितनी मेहनत कर रही हैं, उससे कम मेहनत में वो आप जनता की समस्याओं को सुलझा सकती हैं। चाहे तो मई की तुलना में जून में जो महंगाई बढ़ी है वो भी कम कर सकती हैं। मगर हाल के बने तमाम कानूनों और प्रस्तावित विधेयकों को उठाकर देखिए, जेल में डालने के नए नए तरीके और जमानत न मिलने की कठोर शर्तें आम अपराध पर भी हावी होती जा रही हैं। आपको जेल भेजा जा सके, आप एक ऐसे नागरिक हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना जानते हैं, आपको जेल में डाला जा सके, इसलिए तरह तरह के प्रावधान निकाले जा रहे हैं ताकि आपकी जो सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि है उसे आपराधिक बना दिया जाए। किसी आंदोलन में जाने पर, किसी बैठक में जाने पर जेल का खतरा मंडराता रहे, क्या यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छा है? सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाने के नाम पर पहले ही आंदोलनों में जाना मुश्किल कर दिया गया है। अब उस पर नजर है कि आप किसी आंदोलन में भागीदारी करने चले जाएं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बुलाए सम्मेलन में चले जाएं तो किसी तरह आपको जेल में ठेल दिया जाए। यही नहीं, इन कानूनों में इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि किसी तरह जमानत ना मिले, लंबे समय तक आपको जेल में सड़ा दिया जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानून को समझने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं। जब देश में यूएपीए जैसा कानून है, तब फिर राज्य को अपने स्तर पर ऐसे कानून की क्यों जरूरत है? सरकारें बार बार इसी तरह के कानून क्यों बना रही हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह का विधेयक पेश हुआ है, उससे मिलता जुलता कानून छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही बन चुका है। यह क्या कानून है कि अगर आप किसी संगठन के बुलाए बैठक में चले गए, आपको पता नहीं कि उस संगठन के पीछे कौन है या उस बैठक में आने वाले और कौन कौन से संगठन हैं, आप उन संगठनों के सदस्य भी नहीं हैं, तो आपको जेल हो जाएगी, आपका घर जब्त कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के पब्लिक सेफ्टी बिल में 2 साल से लेकर 7 साल तक जेल का प्रावधान है और 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डीएम और पुलिस कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि वे संपत्ति भी जब्त कर लें। मानवाधिकार वकील कॉलिन गोंजाल्विस का मानना है कि पुलिस घर जब्त कर उन्हें बेघर कर सकती है, उनके पैसे या जो भी संपत्ति है उनके पास उसे जब्त कर सकती है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर जिलाधिकारी के पास बात बात में घर जब्त करने का पावर आया, बुलडोजर से घर गिरा देने का पावर आ गया, तो किसी आंदोलन में शामिल होने पर आपके घर का क्या होगा? आप आंदोलन में गए हैं, परिवार के बाकी सदस्य नहीं गए हैं, वो बिना घर के कैसे रहेंगे? और अगर आप सड़क पर निकलकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकारें कितनी आवारा, बेलगाम और दुष्ट हो जाएंगी। ट्विटर पर आंदोलन चलने लगा है, मगर यह आंदोलन का मजबूत विकल्प नहीं हो सकता। आए दिन अलग अलग समूह के लोग हजारों की संख्या में ट्वीट कर ट्रेंड कराते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं देता। थोड़ी देर के लिए माहौल जरूर बन जाता है और उसके बाद सारा आंदोलन पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र में आज भी सड़क और मैदान पर उतरने के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं है। अगर सरकारें धरना प्रदर्शन से इतना डरने लगी हैं, नुकसान और नक्सल के नाम पर उसमें शामिल लोगों को अपराधी बनाने में लगी हैं, तो फिर उन्हें एक नया कानून बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि शहर में कहां पर किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नीति का विरोध आखिर कैसे किया जाएगा? कॉलिन गोंजाल्विस मानवाधिकार मामलों के वकील हैं। तमाम संगठनों को जागरूक करने के लिए देश भर में दौरा करते हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में जहां सरकार और लोगों के बीच टकराव चलता है या उन जगहों पर जहां दलितों के प्रति अत्याचार होता है। ऐसी बैठकों में कई तरह के लोग बुलाए जाते हैं, संगठन भी होते हैं। इन बैठकों में यही बताया जाता है कि कैसे कानून के रास्ते पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गोंजाल्विस लिखते हैं कि अहिंसक तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन कैसे किया जाए। जब वे कार्यशाला लेते हैं तो कई तरह के लोग आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के इस विधेयक में जिस तरह की बातें हैं, उससे तो यही लगता है कि अब उनके लिए इस तरह का काम करना जोखिम भरा हो जाएगा।
सरकार को सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि किसी अज्ञात संगठन के लोग उनके किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे और अब वे जेल की सलाखों के पीछे डाले जा रहे हैं। अभी टेररिस्ट के खिलाफ सरकार ने बहुत सारे कानून बनाया। जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कानून बनाया, अलग अलग पब्लिक सेफ्टी एक्ट। लेकिन करना हमसे गैर कानून कर सकते, मौका नहीं देगा। हमारा घर में घुसे वो कब्जा करने है। जरूरी है कि जानना सेलिब्रिटी वाला ग्लो चाहिए बट महंगे प्रोडक्ट्स पे पैसे नहीं खर्चने हैं। कोई बात नहीं, आई हैव दिस NYB की स्ट्रोब। ऐसा लगता है जरूरी है इस कानून के खिलाफ आवाज उठाना। महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी विधेयक जेल के भय को बड़ा करने का एक और कदम है। ऐसा लगता है कि कानून बनाने वाला दिन रात यही सोच रहा है कि किन किन मुद्दों पर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कहां कहां लोग सड़क पर उतर सकते हैं, तो वहां वहां जेल का डर बिठा दिया जाए। आज आप UAPA और PMLA का हाल देख रहे हैं। अवैध रूप से भी गिरफ्तार कर लोग जेल में डाले जा रहे हैं, बिना ठोस सबूत के जेल में डाले जा रहे हैं। अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और आप 5 महीने से लेकर 5 साल तक जेल में डाल दिए जाते हैं। जमानत नहीं मिल रही है, बार बार जमानत का विरोध होता है, ट्रायल शुरू नहीं होती, केवल जमानत के विरोध पर जोर दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही विश्वसनीय और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।